नमस्कार प्यारे बच्चों। वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक के आज प्रथम पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम पाठ एक कविता है जो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने अपने स्वभाव में एक चिड़िया का अनुभव किया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्वयं को एक चिड़िया मानते हुए या चिड़िया के समान गुणों वाला मानते हुए कविता की रचना की है। इस कविता में कवि ने चिड़िया में विराजमान जो गुण होते हैं उनका स्वयं में अनुमान किया है। तो देखिए इस कविता का हम मिल करके सस्वर वाचन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा किरकाती रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर छड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि केदारनाथ जी स्वयं को चिड़िया मानते हुए इस कविता को व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहता है कि मैं नीले पंखों वाली एक चिड़िया हूँ जो दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। जो शाही व्यंजनों को छोड़कर खेत में फसल में लगने वाले दूध भरे झुंडी के दाने भी बड़े आनंद से, प्रेम से और रस से खा लेती हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं कि मुझे शाही व्यंजन या पकवान नहीं मिलते हैं। मुझे जो मिल जाता है उसी में मैं संतोष करती हूँ और मेरे जो विचार हैं वो सभी के लिए समान रूप से हैं, सभी से प्रेम करने वाले हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे जो कुछ मिल जाता है उसे मैं बड़े आनंद के साथ खा लेती हूँ। आगे चिड़िया कहती है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा किरकाती रस उड़ेल कर गा लेती है। छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। कवि कहता है कि मैं एक चिड़िया के समान हूँ जो कंठ खोलकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के सभी से मीठी वाणी में बातें करता है और रस उड़ेल कर दूसरों को आनंद देने वाली भाषा में बात करता है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया मैं सबसे बातचीत करने वाला हूँ, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है। मेरे जो विचार हैं वो सभी के लिए समान रूप से हैं और मैं किसी को दुख देने वाले विचारों में विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे इन जंगलों से बहुत प्यार है, इस संसार से बहुत प्यार है। आगे क्या कहती है चिड़िया, वह चिड़िया जो चोंच मार कर छड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर चोंच मार करके उसमें से जल का मोती ले जाती है। अर्थात जब
परिस्थितियाँ विपरीत हो, मुसीबतें आने वाली हो, बाधाएं आने वाली हो, परेशानियाँ आने वाली हो, तब ये जानकर भी कि बाधाएं हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, मैं साहस कर के जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्ति के मार्ग में निरंतर चलता रहता हूँ, गति करता रहता हूँ, अपना कर्म करता रहता हूँ। मुझ में यह साहस होने के कारण मैं इस साहस पे अपने आप पे गर्व भी महसूस करता हूँ कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, निराश नहीं हुआ। मेरे जो विचार हैं वह अनंत हैं और सभी के लिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त करने वाले हैं। मुझे नदी से बहुत प्यार, मुझे इन परेशानियों से, बाधाओं से तथा इस समस्त संसार से बहुत ही प्यार है। अब हम इस पाठ में आने वाले प्रश्न उत्तरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को इस कविता को अपनी कॉपी या अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और उसका 2-3 बार सस्वर वाचन करें। अपने दोस्तों को, मित्रों को और अपने परिवार वालों को सुनाएं इस कविता को और इसके प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। अर्थात आपको एक चिड़िया जो आपने पढ़ी है कि उसका कैसा स्वभाव है, कैसी उसकी स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक चिड़िया का चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई शीर्षक और दूसरा शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। अर्थात जैसे कि इस कविता का शीर्षक वह चिड़िया जो है, अगर आपको लगता है कि इसका दूसरा शीर्षक या दूसरा नाम हो सकता है तो आप उसको ज़रूर सोचें और उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता को आप दोबारा देख करके बता सकते हैं कि इस कविता में चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अपना चतुर्थ प्रश्न है, इनका आज से स्पष्ट करना है। रस उड़ेलकर गा लेती है, इसका क्या अर्थ है उसको भी आपको बताना है। और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका क्या आज से अर्थात इसका क्या अर्थ इस कविता में आया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करें और इसी तरह कक्षा 6 के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।